संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश कुमार और संविधान के विषय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस चर्चा में एक खास मेहमान हमसे जुड़े हैं और जिनका नाम है सुनील सहानी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक संस्था से जुड़ के सामाजिक कार्य को करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, घायल जीवों की संरक्षण करना आदि से तमाम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और संचार मीडिया का सौभाग्य कि इनसे बात हम लोग कर पा रहे हैं और इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले संचार मीडिया के दर्शकों को तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर, संविधान लागू होने के 17 वर्ष बाद संविधान की लिखित स्वरूप तथा उसकी जमीनी हैसियत विषय पर संचार मीडिया एक समीक्षा करा रहा है और इसी विषय पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या आप रेडी हैं सर? जी सर। देश में संविधान लागू होने के साथ विधि एवं विधान का शासन लागू किया गया है। इसका मतलब है देश की संपूर्ण व्यवस्था संविधान एवं कानून के अनुसार चलेगी। जैसा कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है विधि का शासन, यानी कि कानून की नज़र में सभी एक समान है और सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिलना है। क्या वास्तव में कानून और प्रशासन द्वारा सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है? देखिए, विषय पर कुछ कहने से पहले आपको बता दूं कि संविधान लागू ये काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए थे सभी वर्गों को ध्यान में रख के उस तरह देखा जाए तो अभी न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर एक गरीब परिवार का कोई है, अगर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो न्याय पाने की जो प्रक्रिया है, जो भाग दौड़ है, उसे इतना परेशान होना पड़ता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता। अगर किसी कारणों से यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से नहीं न्याय मिल पाता है तो ऊपर के न्यायालय में नहीं जा पाता है, तो क्योंकि उसके पास पैसे कमी होती है, फिर वो कोर्ट कचहरी में दौड़ेगा कि अपना जीवन यापन करने के लिए कमाई करेगा, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। दूसरी बात ये है कि अभी देखेंगे तो शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उनका जो शिक्षा का स्तर होता है उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो कहीं बाहर देश में निकलना नहीं चाहते हैं। डर भी उन्हें रहता है कि हम जाएंगे तो वहाँ आगे अपनी बातें किसके पास रखेंगे, कैसे रखेंगे, अगर किसी की सहायता लेंगे तो फिर पैसा लेगा, तो इन सब चीज़ों से भी दिक्कत होता है न्याय में और सही से न्याय भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग जहाँ तक उन्हें रहता है कि यहाँ अगर यहाँ नहीं न्याय मिला, अगर इससे ऊपर चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आदमी छूट जाता है, क्योंकि उसके पास ये दिक्कत आ जाती है कि वो अपना जीविकोपार्जन करे कि फिर न्यायालय का चक्कर लगाए, क्योंकि न्यायालय में वो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में न्याय मिल जाएगा, उसके लिए उसे कई बार जाना भी पड़ेगा है, वहाँ वकील भी अपना फीस लेंगे, तो आने जाने में भी खर्च लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर हमारा अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े संविधान एवं बड़े पैमाने पर कानून बनने के बाद भी हमारे देश में जात पात, सांप्रदायिक तनाव, भेदभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी, भिक्षावृत्ति, राजनीति का अपराधीकरण, न्याय में देरी जैसे तमाम राष्ट्रव्यापी समस्याएं मौजूद हैं। क्या इसके पीछे संविधान और कानून को सही रूप से लागू न कर पाना एक बड़ी वजह है या कुछ और? देखिए, ये भी हो सकता है कि जितने भी नियम बनाए गए हैं, जो भी हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए थे, वो पूरी तरह भी लागू नहीं हो पाया है। इसमें पूर्णतः नहीं कर सकते कि इसमें दोनों पक्षों का रोल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आपको न्याय पाना है तो उसके लिए आपको जागरूक भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किताब में कोई बात लिख दी जाए कि यह आपके भले के लिए है और उसके बारे में आप कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे इसका लाभ ले पाएंगे? तो दोनों चीज़ें हैं। अगर चाहते हैं कि आपको सही से न्याय मिले तो इसके लिए आपको भी आगे
आपकी शिक्षा सुधर सके। जब आपकी शिक्षा सुधरेगी तो आप जागरूक बनेंगे। जब आप जागरूक बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हक अधिकार क्या हैं। जब आप इतना जान जाएंगे तो आप ये भी प्रयास करेंगे कि वो हक अधिकार आप कैसे लेंगे। ये बात है। क्या आप मानते हैं कि संविधान को जानने के लिए संविधान की किताब आवश्यक है? हाँ, एकदम बहुत ज़रूरी है। बिना अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले से क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या-क्या चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं, तो जब उसका आपके पास कोई लिखित व्याख्या ही नहीं रहेगा तो आप जानेंगे कैसे? तो जब संविधान अगर आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, संविधान में आपके हक अधिकार के लिए क्या प्रावधान क्या किए गए हैं, क्या आपके उसमें कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है? आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? ये सब चीज़ें आपको अगर जाननी है तो एकदम बहुत ज़रूरी है संविधान। और मेरा मानना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आप अपने घर में संविधान की किताबें रखिए, ठीक है? आप नहीं पढ़े हैं तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पढ़वाइए। वो पढ़ेंगे तो आपको भी बता सकते हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई लाभ मिलता ही नहीं है, ठीक है? अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो ऐसी ये प्रावधान है लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तब तक कुछ जान नहीं पाएँगे। क्या आपके पास संविधान की किताब है? हाँ, हमारे पास संविधान की किताब है। क्या प्रत्येक पंचायत भवन विद्यालयों में संविधान की किताब होनी चाहिए? हाँ, देखिए अगर विद्यालयों में शुरू से ही ये सब किताबें रखी रहेंगी, बच्चों को शुरू से ही बताया जाएगा तो बच्चों में इसके प्रति रुचि होगी। अगर बेसिक से ही बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि देखिए ये आपका संविधान है और आपका जो देश कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, इसी किताब के आधार पर ही चलता है। इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं को आधार मान के किया जाता है। इसमें आपके जो अधिकार दिए गए हैं उसी के साथ आपके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपको कैसे रहना है, ठीक है, क्या किस तरह बिहेव करना है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है, कि पूरे संविधान में बताया गया है कि आपकी जो देश की शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, कैसे उसे कोई संचालित करेगा। अगर सही से नहीं संचालित करेगा तो फिर कैसे उसे हटाया जाता है, तो ये सब पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो हमारा देखिए जो बेसिक होता है वो विद्यालय से ही चालू होता है। तो अगर सब जगह ये किताबें मौजूद रहेगी तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे भी हैं तो कम से कम सुन के तो जान पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ के आएंगे, उन्हें बताएंगे कि आज स्कूल में हमें ये पढ़ाया गया, संविधान के बारे में ये बात लिखी थी सर ने, हमारे सर ने ये बताया। तो ऐसे जागरूकता जल्दी फैलाई जा सकती है। क्या संविधान में लिखी बातों को देशवासियों को बताने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए? जिस तरीके से चुनाव प्रचार में तमाम प्रत्याशी लोग गाड़ी दौड़ा के माइक में अपना प्रचार करते हैं, क्या उस तरह से किया जा सकता है? हाँ, इस तरह से किया जा सकता है और अगर किया जाता है तो अच्छी बात है। लोग इससे जल्दी जागरूक हो जाएंगे और अपनी बातों को समझेंगे, अपने संविधान के बारे में जल्दी जागरूक हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से रामायण महाभारत को टीवी पर दिखाया जाता है चैनलों के माध्यम से, क्या संविधान को दिखाने के लिए ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए जिस तरीके से रामायण दिखाया जाता है, तो क्या लोग जागरूक होंगे? हाँ, ज़रूर जागरूक होंगे क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों तक ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुँच सकते हैं। अगर टीवी पर संविधान की बातें बताई जाएंगी या सीरियल बनाकर इसके माध्यम से दिखाया जाएगा तो लोग जागरूक होंगे, समझेंगे कि संविधान रियली में आखिर है क्या। क्योंकि टीवी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे अगर नहीं भी हैं, ठीक है, जो ग्रामीण इलाके से हैं तो टीवी के माध्यम से देख के चित्र को देख के समझ जाएंगे और उसमें जो बातें रखी रहेंगी पात्र के माध्यम से उससे भी समझ जाएंगे आसानी से। तो ये बहुत अच्छा होगा कि टीवी पर भी जिस तरह रामायण महाभारत बहुत चीज़ें चलाई जाती हैं, संविधान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए। क्या केवल सरकार के प्रयास से संविधान को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है या प्रत्येक देशवासियों का सहयोग जरूरी है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि संविधान पूरी तरह जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो इसके लिए दोनों लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी कुछ अच्छे कदम उठाने होंगे ताकि सभी लोग जागरूक हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए
लोग ही नहीं पढ़े लिखे होंगे, फिर सरकार अपनी तरफ से प्रयास करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लोगों को भी जागरूक होना ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि वो लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, संविधान के बारे में जानेंगे नहीं, तो सरकार अपने स्तर से कितना प्रयास करेगी। आपको क्या लगता है संविधान में लिखी बातें जो हैं ये जमीनी स्तर पर पूरी तरह कब तक लागू हो जाएंगी? देखिए, ये तो निर्भर करता है कि लोग कितना जल्दी शिक्षित हो जाते हैं, अपने आप को कितना जल्दी जागरूक कर लेते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक संविधान में लिखी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे तो अनुमान में लगा के नहीं बताया जा सकता है कि कब तक पूरे रूप से लागू हो जाएगा। हाँ, ये आशा की जा सकती है कि अगर शिक्षा स्तर को सुधार दिया जाए और लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े शिक्षा के लिए, शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है? तो हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संचार मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए, और सभी दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।